सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। लम्हे फ़िक्र में आपका अपना यूसुफ बाबा। एक तारीख़ी उन्वान का सेकंड पार्ट समाअत कीजिए। दस्तूर हिंद के मुअम्मर और जमहूरियत के पासबान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामे मुकाम पर भीमाबाई के वतन से अछूत महाराजात में हुआ था। उनके वालिद मोहतरम रामजी सुखपाल एक फौजी स्कूल में टीचर थे और उनके दादा सालोजी सिखपाल का ताल्लुक भी फौज से रहा। महारजात के लोग अछूत होने के बावजूद अपनी बहादुरी और फर्माबरदारी के लिए मशहूर थे, इसलिए उन्हें फौज में आसानी से भर्ती मिल जाती थी। इब्तदाई तालीम और तरबियत के बाद अम्बेडकर की तालीम का आगाज़ 1900 ईस्वी में सतारा और मुंबई के मुकामी स्कूलों में हुआ। दौरान स्कूल के एक उस्ताद इतने मुतासिर हुए कि उनके नाम अम्बेडकर को अपने नाम का अहम जुज़ बना लिया और भीमराव से भीमराव अम्बेडकर बन गए। उनकी जहानत और ज़ौक़ मुताले को देखते हुए उनका दाखिला मुंबई के अल्फिस्टन कॉलेज में कराया गया, जहाँ से वो 1912 ईस्वी में BA की डिग्री फ़ारसी के साथ हासिल की। फिर बड़ौदराज में लेफ्टिनेंट के ओहदे पर कुछ दिनों तक फायज रहने के बाद मज़ीद तालीम के लिए महाराजा बड़ौदा की जानिब से हासिल होने वाले वजीफ़े की बदौलत कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में दाखिला लेने वाले पहले अछूत तालिब इल्म बन गए। 1914 ईस्वी में MA और 1916 ईस्वी में डॉक्टरेट करने के बाद फिर हिंदुस्तान वापस आ गए। ये वो ज़माना था जब हिंदुस्तानी माशरा इंसानी नाबराबरी, ऊंच नीच और छुआछूत की आमदगाह बना हुआ था। आला ज़ात के लोगों को निचली ज़ात ख़ास तौर पर अछूत के बच्चे पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई हौसला करके स्कूल गया तो उसे ज़िल्लत आमेज़ तरीक़े से कमरे के एक कोने में अपने घर से चटाई ले जाकर अलग थलग नीचे बैठना पड़ता था। बाबा साहब को खुद इन हालात से दो चार होना पड़ा था। चूँकि वो एक हसास आदमी थे, इसलिए कभी कभी शदीद ज़हनी तनाव और इंतशार के शिकार हो जाते थे। स्कूल व कॉलेज में बेइज्जती और ज़िल्लत झेलने के बावजूद उन्होंने हुसूल तालीम को तर्क नहीं किया, बल्कि और भी दिलचस्पी के साथ हुसूल तालीम में लगे रहे। एक बार स्कूल जाते हुए रास्ते में मूसलाधार बारिश होने लगी। फितरी तौर पर बारिश से बचने के लिए एक दरवाजे पर रुक गए, जहां और लोग भी रुके हुए थे। थोड़ी देर में मकान मालिक को मालूम हुआ कि एक अछूत लड़का भी यहाँ रुका हुआ है। वो फौरन अम्बेडकर पर टूट पड़ी और दरवाजे से बाहर धकेल दिया, जिससे अम्बेडकर की सारी किताबें और कपड़े कीचड़ में लुत्फुत हो गए। ये और इस तरह के बेशुमार वाक़यात से अम्बेडकर खुद जूझते रहे। हिंदू मज़हब का बग़ौर मुतालिया करने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि दलितों और अछूतों की पसमानदगी का असल सबब ये हिंदू मज़हब ही है। चुनांचे खुद उन्होंने सबसे पहले इस मज़हब को तर्क करके बुद्ध मज़हब कबूल किया और सारे दलितों को बुद्ध मज़हब कबूल करने की तलकीन की, जिस पर हज़ारों दलितों ने हिंदू मज़हब तर्क करके बुद्ध मज़हब को कबूल कर लिया। मुतालिया मज़हब के दौरान वो सबसे ज़्यादा इस्लाम से मुतासिर हुए थे और क़ुबूल इस्लाम के बहुत क़रीब थे कि कुछ इस्लाम दुश्मन अनासिर ने उन्हें इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ गलत फ़हमियाँ पैदा कर दी और वो मुशर्रफ़ इस्लाम होने से रुक गए, जिसका मलाल उन्हें आखिरी वक्त तक रहा। अम्बेडकर की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि वो सबसे निचले तबके में पैदा होने और सारी बेइज्जती के बावजूद कभी अपने अंदर एहसास कमतरी को जन्म नहीं लेने दिया। शायद यही उनकी कामयाबी का राज था। वो एक ज़िम्मेदार, एहसास और हमदर्द इंसान थे। उनकी ज़िंदगी नशे व फराज की एक तवील दास्तान है। अगर वो चाहते तो दलितों और अछूतों के लिए जिद्दोजहद छोड़कर पुरसुकून आला ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन एक जिंदा ज़मीर इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता है। चुनांचे उन्होंने कहा था, मैंने अहद किया है, मैं दलितों और मजलूमों की खिदमत करते हुए अपनी जान निछावर कर दूंगा। और लोगों ने देखा वो मरते दम तक मजलूमों के हुकूक के लिए लड़ते हुए 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इस दारे फानी से कूच कर गए, लेकिन पीछे पैगामात का एक बड़ा ज़ख़ीरा छोड़ गए हैं, जिसको अपनी मज़लूम तबका उन्हें बेहतरीन ख़िराज अक़ीदत पेश कर सकता है।